ओके, सब लोग आ गए हैं या भी रहते हैं कोई? आवाज आ रही है? यस मैम। अभी और कोई आना बाकी है तो बता दें, हम वेट कर लें या फिर पढ़ना शुरू करें? क्यूए सेशन में ना क्यूए वाला कोई काम हुआ नहीं है तो मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, फिर हम एक मेकअप लेक्चर भी रख लेंगे, वो ज्यादा लंबा नहीं होगा होपफुली। तो हमारा कंटेंट थोड़ा सा पीछे रह गया एक लेक्चर मिसिंग की वजह से, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अदरवाइज की वजह से करने वाला काम था। अगर कोई भी बच्चा तो बता दे, अदरवाइज करवा देते हैं। स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? यस मैम। ओके, हमारे पास जो है ना अभी तक हमने जो है वो पिछला चैप्टर स्टूडेंट्स आए हैं उनको ना मैं जब लैब होगी 1 बजे तो जो रिमेनिंग है चीजें उसकी वो मैं करवा दूंगी, ठीक है? वो बहुत ज्यादा नहीं है तो सिंस आप दोनों का कंबाइन करना था सेशन मैंने, इसलिए मैं अभी स्टार्ट यहाँ से इसका पिछले 2-4 स्लाइड्स रहती हैं तो वो मैं आप लोगों को लैब के बारे में बताऊंगी। सेक्शन भी है ना यहाँ पे, सेक्शन भी। यस मैम। ओके, अच्छा अब हमने पहले जो अभी तक सर्च पढ़ी थी दैट वाज अनइन्फॉर्म्ड, हमें कुछ भी मालूमात नहीं थी, बस हमें ये पता था कि हमारे पास एक स्टार्ट नोट है, एक हमारा गोल नोट है, हमने जो है वो गोल नोट फाइंड करनी है, हमें कोई चीज प्रायर हिंट वगैरह कोई चीज कोई भी किसी भी किस्म की नहीं। अब हमारे पास है इन्फॉर्म्ड रिसर्च, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्म्ड रिसर्च भी कहते हैं, इसे ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या है? तो इन्फॉर्म्ड सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च ये हमारा चैप्टर है। सर्च इज गाइडेड बाय एन एवेल्युएशन फंक्शन। एवेल्युएशन फंक्शन क्या होता है वो हम आगे देख लेते हैं। और जो 2 चीजें हम इसमें दिख रहे होंगे, एक है ए स्टार सर्च, ठीक है? ओके, ओके, ह्यूरिस्टिक सर्च में क्या होता है कि हम कहते हैं कि यूजिंग प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज टू एड सर्चिंग, कि जब हम कोई सर्च स्टार्ट करने लगे हैं तो हमें सिर्फ ये पता ना हो कि हमारे पास स्टार्ट नोड कौन सी और गोल नोड क्या कौन सी है, बल्कि हमारे पास जो सर्च के रिलेवेंट हमें थोड़ी सी नॉलेज चाहिए वो भी थोड़ा सा हमें गिवन है ताकि हमारे पास सर्च करने में आसानी हो। और एक एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि आपने एक स्टार्ट नोड ए है आपके पास, गोल नोड आपके पास क्यू है, साथ ही कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट, तो आपके लिए सर्च की कौन से टाइप लगानी है और किस तरतीब में आप सर्च को लेकर चल रहे होंगे वो आपके लिए आसान रहेगी। प्लस आप दोनों हाफ की तरफ सर्च करेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ ये पता है आपके लेफ्ट सब ट्री के अंदर गोल है तो आप राइट सब ट्री में कभी भी जाएंगे नहीं, ये एक हिंट आपको मिल जाता है गोल की। तो वो लिखा with knowledge one can search the state space। विद नॉलेज का मतलब जो नॉलेज हमें दिया जाएगा, हम स्टेट स्पेस वो गिवन हमारे सर्च प्रॉब्लम है, जो स्पेस है इसके अंदर हमने काम करना है, करंट स्टेट स्टेट स्पेस उसको बोलो। वो कह रहा है कि विद नॉलेज वन कैन सर्च द स्टेट स्पेस as it was given hints when exploring a maze। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेज है, ये तो एक रैंडम बात हुई है, एक मेज है, रैट मेज, और किसी ने सुना हुआ है? रैट मेज प्रॉब्लम किसी ने सुना हुआ है बच्चों? नो मैम। छोटे बच्चों के पास स्क्वायर बुक भी होते हैं, उसके मैम अंदर आपकी छोटी आवाज सी इतनी बॉल कट होती है। रही है, समझ ही नहीं सही आ रही। अभी आ रही है?
अब आ आप रही कुछ क्लियर हुई है, पीछे से इतनी शोर भी आ रहा है। इसका नहीं है। अभी ठीक आ रही है। मैम अभी भी काट रही है। बेटे अभी फैक्ट्री का नेट तो पूरा ही आ रहा है यहाँ पे। अभी आ रही है। सिग्नल्स ने पूरे शो कर नहीं, रहे हैं यहाँ अब पे। आ रही है। और मैं चलें ठीक है। मैंने एक आइडिया ओके में उसको ऐड कर दें। मैंने ऐड कर दिया था। मैं बट उसको शो ही नहीं हो रहा, वो कह रही मुझे तो नहीं शो हो रहा। मैंने कल ही ऐड कर दिया था जब आपने मुझे मैसेज भेजा था। अब दोबारा ऐड नहीं होगा वो, कि ऑलरेडी एडिड है वो। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है प्रकाश। मैंने आपको मैसेज भी लिखा था कि मैंने कर दिया, सही है ना? यस मैम, मैं बोला था लेकिन मैम उसका मैसेज याद मैंने आपको कहा। मैं फिर भी नहीं कर सकती। ऐड कर चुकी हूँ। एक ट्राई, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है, आवाज आ रही है? मैम अब आई है, आज उससे पहले नहीं आ रही थी और स्लाइड नजर नहीं आ रही। स्लाइड नहीं आ रही अभी है। प्रकाश सब देखे हैं, वो उसको क्लास नजर आ रही है? नहीं मैम, अभी तक स्क्रीन ही आपकी शो हुई। यस मैम, शो नहीं हो रहा। अस्मा क्या दिखाई नहीं दे रहा? मैम ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ब्लैक कलर की, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। यस मैम, नजर नहीं आ रहा कुछ। आपकी आवाज भी बहुत कट रही है। क्लास आवाज आ रही है। अब शो हो गई है स्क्रीन। मैम आ रही है लेकिन आपकी स्क्रीन अब शो हुई है, अभी शो हुई है, पहले शो नहीं हो रही थी मैम। अच्छा, स्क्रीन शो हो गई है ना? और विकास वो उसको कहें कि वो उसको अब शो हो रहा होगा, अब तो कंफर्म नहीं हो रहा होगा। अब इसके अलावा और मजीद नहीं मैं कुछ कर सकती। अब उससे यस मैम, बता वो दें। कह रही है कि मैंने लिंक से ज्वाइन कर लिया। ओके चलें। अब मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। इन्फॉर्म सर्च का मतलब ये है कि आप जब सर्च स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई हिंट गिवन है और उस हिंट को इस्तेमाल करते हुए आपको सर्च करना आसान है। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये, अच्छा जहाँ कहीं आवाज कम हो या कट जाए आप लोगों ने तो मुझे फौरन बता देना, मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज कट रही है। अच्छा मिसाल के तौर पर आपके सामने ये एक ट्री गिवन है और इस ट्री के अंदर आपको ये पता चले कि आपने गोल नोड है क्यू और आपने से फाइंड करना और आपकी स्टार्ट नोड आपके पास ए है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी चीज भी गिवन है और वो ये हो कि आपने जो है ना वो राइट सब ट्री के अंदर जाना नहीं है, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में देखिएगा तो आपको जो है वो गोल मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं आपको एक हिंट मिल गया और इस हिंट की मदद से आपके लिए सर्च आसान हो गई है। तो ये कहते हैं कि विद नॉलेज वन कैन सर्च द स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस मतलब जो गिवन आपका प्रॉब्लम है, ठीक है?
कैसे कर सकते हैं? एज इफ ही वॉज गिवन हिंट्स व्हेन एक्सप्लोरिंग अ मेज। आपको कोई भी जो है वो मेज को सर्च करना है या कोई भी सर्चिंग की प्रॉब्लम है, उसको सर्च में आपको सर्च स्टार्ट करते हुए स्टार्ट और गोल नोड के अलावा आपको एक हिंट भी गिवन है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक होना, ह्यूरिस्टिक मिलना। तो ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन इन सर्च का मतलब है एक्चुअली हिंट। हिंट या ह्यूरिस्टिक एक ही बात हो गया यहाँ पे। इट लीड्स टू ड्रामेटिक स्पीड अप इन एफिशिएंसी। वो जाहिर बात है, अगर आपको एक काम करना पड़ा, उसमें आपको 100 नोट्स विजिट करने पड़े और आप एक हिंट की मदद से 100 की बजाय 50 नोट्स ही सिर्फ विजिट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है आपकी सर्च की जो स्पीड है वो एफिशिएंसी बढ़ गई है काफी हद तक। आवाज आ रही है ना सबको? जी मैम। ओके, जब नहीं आएगी मुझे फौरन बता देना। उसके बाद क्या होता है कि मोर फॉर्मली व्हाई ह्यूरिस्टिक फंक्शन वर्क्स। पहले क्या किया था हमने, जो अभी तक हमने पढ़ा कि एट मोस्ट बी चॉइसेस एट ईच नोड, यानी हमने जो अभी इस इन्फॉर्म्ड सर्च से पहले अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस जो पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने बीएफएस को देखा है, डीएफएस को देखा है, सेक्शन ए में तो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च और डेप्थ लिमिटेड सर्च भी देख ली है। तो वो सारी सर्चेस के अंदर हमने ये देखा था कि हम किसी भी एक नोड के ऊपर अगर खड़े हुए हैं और फर्ज करें उसके आगे से दो चाइल्ड है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी कि एट मोस्ट बी चाइल्डेड है, बी चॉइसेस है, यानी बी मतलब बी दैट वाज बी इज एक्चुअली ब्रांचिंग फैक्टर। कल किसी ने पूछा भी था कि ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, तो मैं एक दफा और बता देती हूँ किसी और को अगर ये बात नहीं पता। तो ब्रांचिंग फैक्टर होता है किसी भी नोड के आगे कितने चाइल्ड नोड्स हैं, वो उसका ब्रांचिंग फैक्टर है। या फिर अगर एक ट्री के अंदर एक नोड है तो उसकी आउट डिग्री कितनी है, यानी उससे कितनी नोड्स निकल रही हैं, उसको हम ब्रांचिंग फैक्टर कहते हैं। तो प्रीवियस हम जो सर्चेस देख रहे थे उसमें हमने देखा कि एट मोस्ट हमारे पास बी चॉइसेस थी हर नोड के ऊपर, और जो है ना वो एट अ डेप्थ डी जो हमें वो गोल नोड मिलता था। ओके, हमें गोल नोड मिलता था। और अब क्या कहता है कि एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम वुड हैव टू इन वर्स्ट केस search around big O of b raised to d nodes before finding a solution। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ही एक डेप्थ बढ़ा, आपका जो सर्चिंग का टाइम है वो क्योंकि बिग O ऑफ एक्सपोनेंशियली b रेज टू d बढ़ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल पहली दफा डेप्थ 0 है, नेक्स्ट टाइम वो डेप्थ 1 है, नेक्स्ट टाइम वो 2 है, 3 है, 4 है, तो b के ऊपर वही पावर उसकी अप्लाई करते जाए, आपका जो सर्च है ना वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी अगर आपका जो डी है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा पिछली सर्च जो हमने पढ़ी वो हम देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, ये वाली जो भी हम पढ़ने होती है ह्यूरिस्टिक सर्च या फिर इन्फॉर्म्ड सर्च, इसमें क्या होता है कि इट improves the efficiency of search algorithm by कैसे, by reducing the effective branching factor, ठीक है, from b to a lower constant b static। हमारे पास पहले पूरे ब्रांचिंग फैक्टर हम कंसीडर कर रहे थे, वो कहता है हम वो उसको कम कर लेंगे और एक लोअर कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे। वो लोअर कांस्टेंट बी स्टैटिक की वैल्यू जो है वो एक्चुअली ब्रांचिंग फैक्टर से काफी कम होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो ग्रेटर देन 1 जरूर होगा। बात समझ आई है? अगर नहीं आई तो थोड़ी सी चीजें आगे चल के क्लियर हो जाती हैं। इवैल्यूएशन फंक्शन इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर? एन इवैल्यूएशन फंक्शन एफ ऑफ एन क्या देता है आपको? इट गिव्स एन एस्टिमेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ द नोड एन इन अ ट्री और इन अ ग्राफ। आपके पास कोई भी जो ट्री या ग्राफ गिवन है और उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, तो आपको उस कॉस्ट के बारे में एक एस्टिमेशन दे देगा, एक अंदाजा दे देगा। वो अंदाजा जो दे रहा होगा ना जो चीज आपको, हम उसको इवैल्यूएशन फंक्शन कहते हैं। आगे इसकी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। सो दैट द नोड विद लीस्ट कॉस्ट अमंग ऑल पॉसिबल चॉइसेस कैन बी सिलेक्टेड फॉर एक्सपेंशन फर्स्ट। मिसाल के तौर पर आप एक नोड के ऊपर खड़े हैं और आपके पास आगे जो है वो मजीद उसके पास 4 उसके चाइल्ड नोड क्रिएट, और हर नोड की कोई ना कोई कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 और 30, और हम हमारे पास आगे जाने की 4 चॉइसेस में से जो कम कॉस्ट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 और 30 में से, तो वो 10 है। तो हम ये कोशिश करेंगे स्टार्ट नोड ए से उस नोड की तरफ को जाएं जहाँ पर कॉस्ट हमारे पास 10 है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जो है वो 30 कॉस्ट वाली नोड के ऊपर जाएं।
अच्छा, 3 अप्रोचेज है हमारे पास टू डिफाइन एफ ऑफ एन, और ये एफ ऑफ एन मतलब एवेल्युएशन फंक्शन, हम इसको रिप्रेजेंट एफ ऑफ एन से करते हैं, ठीक है। और एन का मतलब यहाँ पर नोड है, ठीक है, कॉस्ट। अच्छा, 3 अप्रोचेज है और ये 3 तरह की सर्चेज में आपको नजर आएगी। एक चैप्टर है आपका लोकल सर्च का, इनफॉर्म सर्च के बाद आपका वो चैप्टर आता है लोकल सर्च, ठीक है। उसके अंदर आपको ना ये वाली अप्रोच नजर आ रही होगी जो कि अप्रोच 1 गिवन है। तो एफ क्या करता है कि आपका जो इवैल्यूएशन फंक्शन है वो करता क्या है कि इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ द करंट स्टेट इट्स गुडनेस, यानी आप जो करंट स्टेट पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल दे देते हैं। आप अभी फिलहाल के लिए आप एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आपका टारगेट है उसकी पीक पर पहुंचना, ठीक है। तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जब आप जमीन पर खड़े हैं तो आपकी जो करंट स्टेट है वो, पहाड़ पर जाने के लिए आप एक स्टेप उसकी तरफ लेते हैं, तो अब एक स्टेप उसकी तरफ लेने के बाद जब आपकी एक नई स्टेट आ गई है, तो वो नई स्टेट जो आपकी पिछली करंट स्टेट थी उससे बेहतर है, ठीक है। इसी तरह से आप एक और स्टेप लेते हैं तो आपकी जो नई स्टेट है वो आपकी पिछली करंट स्टेट से बेहतर है, गुडनेस है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो हमें गोल के करीब कर रही है। तो अप्रोच 1 हमारे पास डिस्कशन किया है। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी अभी तक, इतना हिंट इसको समझाने के लिए काफी है, लोकल सर्च के अंदर ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। एफ मेजर्स द गुडनेस वैल्यू ऑफ एफ मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट स्टेट, यानी कि वो करंट स्टेट पे हम खड़े हैं वो कितना अच्छा है उसके बारे में है ये। यूजुअली द केस व्हेन सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये भी बात आगे आ जाती है। फाइंडिंग अ स्टेट सच दैट द वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन एफ इज ऑप्टिमाइज्ड, ये वाली स्लाइड बेशक हम अभी ना छोड़ देते हैं, या फिर थोड़ा सा बता ही देती हूँ, फिर नहीं कंफ्यूजन भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। Often in these cases, f would be the weighted sum of the set of component value. एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर n क्वीन प्रॉब्लम, तो n क्वीन प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ क्वींस अंडर अटैक है, एक आपकी पोजीशन बनती है जी। अभी फॉर एग्जांपल इनिशियली आपको कोई भी गिवन तरतीब में पड़ी हुई क्वींस मिली है, अब आपने उसको सॉल्व करना है, और आपने वो क्वीन प्रॉब्लम देखा था कि आपने उनको सॉल्व करना का मतलब है उनको उस तरतीब में लिखना है कि कोई भी क्वींस एक दूसरे के अंडर अटैक ना हो। अब फर्ज करें इनिशियल स्टेट जो आपको मिली हुई है उसके अंदर आपकी जो क्वींस है वो 5 की 5 एक दूसरे के अंडर अटैक, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट करते हैं कि वो 5 के 5 एक दूसरे के अंडर अटैक तो नहीं रहती, लेकिन आपकी एक क्वीन ऐसी बन जाती है जो कि अब अंडर अटैक नहीं रही। तो आपने थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ज्यादा नहीं की। तो आपकी जो अब स्टेट है कि जब आपकी एक करंट अंडर अटैक, सॉरी एक क्वीन अंडर अटैक नहीं रही, तो ये वाली करंट स्टेट आपकी पिछली वाली स्टेट से बेहतर है। अगर पिछली वाली स्टेट से बेहतर है तो हम उसके ऊपर रहते हैं, लेकिन अगर आपके मूव करने के बाद 5 की 5 ही क्वींस जो वो अभी भी अंडर अटैक है, तो मतलब आपको वो स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं। तो अप्रोच वन असल में ये कहता है कि आप अपने जो है मौजूदा स्टेट को नेक्स्ट स्टेट से कंपेयर करते हैं, अगर वो बेहतर होती है तो हम उसके ऊपर चले जाते हैं, अदरवाइज जो है ना हम पीछे ही रह जाते हैं, उस स्टेप को नहीं अडेप्ट करते। अप्रोच टू जो है वो हमारे पास क्या होती है कि एवेल्युएशन फंक्शन इसके अंदर क्या मेजर करता है। वाले में वो मेजर कर रहा था एवेल्युएशन फंक्शन उसकी गुडनेस को, दूसरे वाले में वो क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट। किस चीज की एस्टिमेटेड कॉस्ट? कॉस्ट ये कि आपने करंट स्टेट से गोल नोड तक जाना है, करंट स्टेट से गोल नोड तक जाने में आपकी कितनी कॉस्ट आएगी उसके बारे में एक अंदाजा आपको अप्रोच 2 में मिलता है। और आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी एक पिक्चर, ये आपकी स्टार्ट नोड है ब्लैक कलर की, ये आपकी कोई भी रैंडम नोड है n, और ये आपकी गोल नोड है h ऑफ n, ठीक है। तो स्टार्ट नोड से आपने शुरू किया, आप किसी भी नोड के ऊपर मौजूद है वो n है, उस n नोड से आप गोल नोड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज h ऑफ n। एस्टिमेटेड कॉस्ट किसके बारे में? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गेटिंग टू द गोल फ्रॉम द करंट स्टेट। करंटली मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी करंट पोजीशन से मैं गोल नोड के ऊपर जब जाती हूँ तो मैं उसकी जो कॉस्ट है उसको हम एज ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये एक कॉस्ट है टू गेट फ्रॉम द करंट स्टेट, करंट स्टेट मतलब एनी नोड से, एनी नोड जिस नोड पे मैं मौजूद हूँ, फ्रॉम करंट स्टेट टू गोल नोड जो हमारी कॉस्ट होगी उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एज ऑफ एन है। तो इवैल्यूएशन फंक्शन इसमें एफ ऑफ एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा आपको पता चल गया। और एज ऑफ एन का मतलब है एज ब्रैकेट के अंदर एन, एन वो करंट नोड है, ठीक है। तो एज ऑफ एन आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन, वेयर एच ऑफ एन क्या चीज है इसमें,
an estimate of the cost to get from the state n to a goal state. इसमें किसी को समझ में आई हो बात तो पूछे। अगर आगे तो काइंडली बोल दें कि आ गई है। आवाज आ रही है तो सवाल पूछें प्लीज। आ गई है मैम। उसके बाद अप्रोच, ये जो अप्रोच सेकेंड अप्रोच हमने अभी देखी है कि हमने करंट स्टेट से गोल स्टेट पर जाने की जो हमारे पास कॉस्ट है हम उसको एज ऑफ एन से रिप्रेजेंट करें। ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 8 पजल प्रॉब्लम में हमारे पास एक प्रॉब्लम था, हमने उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किए कि ये जो ब्लैक वाली टाइल है ये अप हो जाए, लेफ्ट हो जाए, डाउन हो जाए, राइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सारे ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों से सवाल है, अभी आपकी जब ब्लैक स्टेट थी, ब्लैक टाइल आपकी जब सेंटर में थी तो उसके पास अप डाउन लेफ्ट और राइट मूव करने की ऑप्शन थी, ठीक है। अब हमारे पास यानी कि अप डाउन, आपका ऑपरेटर लेफ्ट का और डाउन का और राइट का, ये सारे ऑपरेटर अप्लाई कर दिए। ये वाली स्टेट अब इस स्टेट में तब्दील हो गई। ये टाइल आपकी तो ये इधर आ गया, ये वाला टाइल लेफ्ट किया यहाँ पर आ गई, ये वाली टाइल डाउन किया इधर आ गई, ये वाली टाइल राइट किया तो ये इधर आ गई। अब ये 4 स्टेट है। अब अगेन मुझे आप इसमें से देखकर बता सकते हैं कि ये वाली ब्लैंक टाइल जो अब यहाँ पर नजर आ रही है इसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। राइट, लेफ्ट और डाउन। राइट, लेफ्ट और डाउन। क्या हमें डाउन करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो तो रहा है ना। लेकिन नहीं होगा ना, हम एक दफा उधर से तो वापस लेके गए हैं, तो इज इट गुड प्रैक्टिस कि हम जिस चीज से निकले हम वापस उसके ऊपर फिर जा रहे हैं? तो हमारा तो ये इनफाइनाइट लूप ही बन जाएगा। हमने तो अभी ये वाली स्टेट आई ही हमारे पास उस वाली स्टेट से थी, ठीक है, तो हम वापस उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम उसके ऊपर डाउन अप्लाई करके इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं बनाएंगे उसे। समझ आई? हमें तो सोल्यूशन चाहिए ना। अगर हम एक स्टेप वापस, मिसाल ले लेते हैं, अगर मैं एक कदम पहाड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए लेती हूँ और अगले ही लम्हे में मैं वो कदम वापस ले लेती हूँ तो मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, मेरा गोल नहीं अचीव हो सकता, ठीक है। ओके, इसी तरह से आप देखिएगा ये वाली जो टाइल है, ये वाली जहाँ पर ब्लैंक टाइल इस जगह पर मौजूद है, अब इस पे कौन कौन से ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं? मैम अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, ठीक है। ये अप एंड डाउन हो सकता है, लेफ्ट नहीं हो सकता। मैम वो प्रीवियस वहां स्टेट में ले से जाएगा। आया। यहाँ से मैम ये प्रीवियस मजीद नहीं, ये वो तो राइट करने के बाद लेफ्ट इसलिए नहीं हो सकता कि जगह ही नहीं है, सिंपल बात थी ये वाली। ओके, इसी तरह से हमारे पास ये वाली टाइल जो अब इस स्टेट पे पड़ी हुई है, अब मुझे बताएं इस पे कौन कौन से ऑपरेटर अप्लाई हो सकते हैं, किए जाने चाहिए? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसी तरह से ये वाली ब्लैंक टाइल के ऊपर जो अब दो चीजें राइट पर ये ऑलरेडी हो चुका था, अप और डाउन में अभी कर सकती हूँ और लेफ्ट अभी हो ही नहीं सकता, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास इन हर स्टेट के ऊपर वही 4 ऑपरेटर में से ये जो अप्लाई हो सकते थे ये आपके सामने वो नजर आ रहा है। अच्छा, आप देखिएगा अभी तक इनमें से कोई भी जो चीज है ना वो आपका गोल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर फिर से अप्लाई करो, अभी अगर आप लास्ट में, तो मैं ये एक्टिविटी पेपर पे करा लेती, अगर आप इसके ऊपर, अब ये जो आपकी ब्लैंक टाइल है, अब ये ब्लैंक टाइल के ऊपर आप अगेन राइट लेफ्ट अप एंड डाउन अप्लाई करें और देखें कि कौन से अप्लाई हो सकते हैं, कौन से हो ही नहीं सकते। जैसे अब इस वाले केस में ब्लैंक टाइल अप भी नहीं हो सकती, ब्लैंक टाइल लेफ्ट भी नहीं हो सकती, ये बात ही खत्म हुई है, ठीक। उसके बाद हमने साथ ये भी देखना कि ऑलरेडी जो काम हो चुका है हम वो ना करें। तो ऊपर देखिएगा कि ये ऑलरेडी लेफ्ट पे था तो मैं, सॉरी राइट पे था तो मैं राइट भी अप्लाई नहीं करूँगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं इस पे अप्लाई कर सकती हूँ दैट इज ओनली डाउन। अच्छा, इसी तरह हम इस सब एक के ऊपर हम अप्लाई करते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास हमारा गोल नोड अचीव नहीं हो जाता। अच्छा खैर, ये स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हमारे पास ये, अभी आपको ये समझ आ रही है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रहा है, ऐसा समझ आ रहा है ना? यस मैम।
अच्छा ये जो सारी स्टेट्स है ना, ये सारी स्टेट्स, ये इनिशियल स्टेट है, और उसके बाद एक स्टेट ये आ रही है, 2 3 4, फिर इनके ऊपर मजीद ऑपरेटर अप्लाई किए, ये कुछ स्टेट्स बन गई फिर। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना, इसको हम स्टेट स्पेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास हम कहते हैं कि जी अगर हम पजल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो जो पजल प्रॉब्लम को हमें ह्यूरिस्टिक कैसे टल जाएगा, ह्यूरिस्टिक कैसे टल जाएगा। दो तरह के ह्यूरिस्टिक को कहता है हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 1 जी, H1 इज एक्चुअली ह्यूरिस्टिक वन। तो नंबर 1 है कि नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स या स्क्वायर्स विद नंबर्स। दोनों बातें एक ही कहता है। खैर ये आपके पास स्टार्ट स्टेट है, ये आपके पास गोल स्टेट है। तो हम देखते हैं पहला ह्यूरिस्टिक हमारा है कि नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। नंबर ऑफ, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, ये हमारे पास गोल स्टेट है। अच्छा अब देखिए बताइएगा, 1 गोल स्टेट के ऊपर ही है। यस मैम। ओके 2 गोल स्टेट के ऊपर ही है, 2 यस 1 2 3 1 2 3 4 5 7 7 अपने गोल स्टेट पर है या नहीं है? 7 है 8 नहीं है। 7 है 8 नहीं है। ठीक हो गया। सिर्फ अच्छा ये देखिएगा, ये आपके सामने एक बोर्ड बना हुआ है, इसके अंदर देखें आपके एन 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 का मतलब ये है कि नो, क्या ये मिसप्लेस है? 1 मिसप्लेस है, नो। 2 मिसप्लेस है, नो। 3 मिसप्लेस है, नो। सारी चीजें जो है वो मिसप्लेस नहीं है, सिर्फ एक नंबर मिसप्लेस था, और वो कौन सा था? 8। 8वां नंबर जो यहाँ पे होना चाहिए था वो देखें यहाँ पर, वो यहाँ पर है। तो ओनली 8 इज द ओनली टाइम विच इज मिसप्लेस। सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा अब वो कहता है कि ये सारा जो आपके एन एन और वाई यानी यस यस और नो नो वाली चीज है, कहता है अब इसको देख के हम बता देते हैं कि नंबर ऑफ मिसप्लेस टाइल को देख के बता सकते हैं कि हमारा अंदाजा है, हमारा ख्याल है कि इतने में काम हो जाएगा। नोटेशन क्या है? एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन। तो ह्यूरिस्टिक ऑफ करंट स्टेट, ये करंट स्टेट थी, इसे गोल स्टेट तक जाने के इक्वल टू 1। 1 क्यों? बिकॉज दिस स्टेट हैज ओनली 1 वाई, यानी सिर्फ एक टाइल ऐसी है जो कि मिसप्लेस है। ठीक है, और वो कौन सी टाइल है? वो है 8। ओनली 8 इज मिसप्लेस, सो द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इवैल्यूएट्स टू 1। सही है। तो ह्यूरिस्टिक इज टेलिंग अस दैट इट थिंक्स, इट इज नॉट श्योर but thinks a solution might be available in just one more move। बात समझ आई? यस मैम। किसी को समझ नहीं है तो वो पूछ ले। ह्यूरिस्टिक का मतलब है, अभी ह्यूरिस्टिक देखें, ह्यूरिस्टिक उसने किसको बनाया? नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल को काउंट करता है और देखता है कि ये नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल तो सिर्फ 1 है। तो फिर वो कहता है हमारा ह्यूरिस्टिक ये है, हमारा अंदाजा ये है, हमारा हिंट ये है कि सिर्फ जो है ना वो सिर्फ एक ही में काम आपका हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रू इन मैक्सिमम केसेस, इट इज ट्रू। और थिंक इसीलिए वो कहता है कि इन सम केसेस इट जो है वो शायद ऐसा होता है कि ना ठीक होता, लेकिन वो इसीलिए थिंक का लफज लगा देता है एआई वाला। दूसरा वो कहता है एक और हमारे पास जो है वो तरीका है, ह्यूरिस्टिक है पजल सॉल्व करने के लिए, कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ टाइम फ्रॉम गोल पोजीशंस। ठीक है, अब जैसे आपके पास करंट स्टेट आप देखिएगा 3 2 8 4 5 6 7, गोल स्टेट आपकी वही है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि ये आपकी 3 जो है गोल स्टेट में यहाँ पर पड़ी। पहले तो उसने फाइंड किया कि 3 जो है वो आपकी एक मिसप्लेस्ड टाइल है। दूसरा वो ये देख रहा है कि वो अपनी गोल स्टेट से कितने स्पेस दूर है। मिसाल के तौर पर ये 3 जो है वो अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, असल में तो उसको 3 यहाँ पर है आपके प्रॉब्लम में, असल में गोल में यहाँ पर है, मतलब 1 और 2 2 स्पेस का फर्क है उसको गोल तक पहुंचने के। सही है। या सबसे पहले यूं बस समझ लेते हैं, या यूं समझ लेते हैं, छोड़े सारी बात, यूं समझ लेते हैं हम कि ये आपकी करंट स्टेट है, ये आपकी गोल स्टेट है, और इन करंट और गोल स्टेट में सबसे पहले कंपेयर करके ये बताएं कि कौन कौन सी टाइल है जो अपनी पोजीशन पर नहीं है। वन नहीं है, चले 3 8 नहीं है। अब देखें 2 भी अपनी पोजीशन पर या गोल स्टेट में जहां वो भी वही है,
4 5 6 भी वही है जो गोल शेप में है, 7 भी वही है जहाँ गोल शेप है। तो सिर्फ एक ऐसा चीज जो कि गोल पर नहीं है, वो कौन सी टाइल है? टाइल नंबर बताइएगा। 3, 3 और 8 और 1। 8 और 1, ठीक है। अब मुझे बताएं 3 जो है वो कितने मूव्स के बाद हम कहते हैं कि वो अपनी गोल पर आ जाएगा? देख के बताएं कितने स्पेस मूव के बाद? 2, 2, ओके। 8 अपनी पोजीशन पर नहीं है, 8 को मैं कितनी स्पेस मूव कराऊं कि वो अपनी पोजीशन पर आ जाए? 3, 3, 1, ठीक हो गया, ओके। 1 को मैं कितनी स्पेसेस मूव करवाऊं कि वो अपनी पोजीशन पर चला जाए? 3, 3। इसका मतलब है कि ये हमने सबसे पहले फाइंड किया कि हमारी कितनी टाइल मिसप्लेस थी। नंबर 2 हमने फाइंड किया कि जो टाइल्स मिसप्लेस हैं वो कितने स्पेस मिसप्लेस हैं। तो हमने देखा कि 3 नंबर टाइल 2 स्पेसेस दूर है गोल पर होने की सूरत में। 8 नंबर टाइल जो है वो 3 स्पेसेस दूर है गोल के लिहाज से। इसी तरह से 1 नंबर टाइल 3 स्पेसेस दूर है। तो हम कहते हैं कि 2 + 3 + 3 टोटल 8 हो गया। तो ये 8 जो है वो हमारा असल में करोगे तो मेरा ख्याल है कि तुम जो है ना वो पहुंच जाओगे गोल। बात समझ आई है? तो f of n equal to h of n, evaluation function equal to heuristic function, और h of current state, heuristic of current state यानी current state ये है अपनी। तो heuristic of current state हमारे पास क्या निकला? 8। तो अब 8 वो स्टेप्स हैं जिसमें हमारा ख्याल है कि हम पहुंच जाएंगे। बात समझ आई? यस मैम। किसको समझ? किसी को मैम समझ नहीं मुझे है तो पूछे। स्लाइड पे लाए ना मैम, मुझे ये नहीं समझ आई कि देखिए 2 मूव्स के बाद हम उसकी रिक्वायर्ड पोजीशन पे चले गए। 3 जो है वो 2 मूव्स के बाद अपनी पोजीशन पे चला गया, लेकिन मैम स्पेस तो इन दोनों के दरमियान 1 ही उसने कवर किया ना, तो फिर 1 स्पेस नहीं होनी चाहिए? गुड। अच्छा आप देखें 8 वाली में देख लें, 8 जहाँ पे 8 मूव हो रहा है। तो 8 अपनी इनिशियल पोजीशन से गोल पोजीशन पर आने के लिए उसके दरमियान भी तो 2 ही डब्बे हैं। मैम वही इन तीनों में यही बात नहीं मुझे मतलब ये है समझ ना, आई। ये है ना, पहले 8 को उधर से तो भी तो मूव करना है ना जहाँ वो पड़ा है। वो कोई स्पेस तो नहीं है ना उधर, तो वो ऑलरेडी पड़ा है और कवर तो उसने 2 ही स्पेस करके अपनी है ना। फाइन, आपसे ही बात करती हूँ जो सवाल पूछ रही हैं। मैंने एक स्पेस मूव किया, 8 को यहाँ पर आ गया, ठीक है। यस मैम। मैंने दूसरी स्पेस मूव की, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यस। बस फिर मैं रुक जाऊँ इधर ही? नहीं फिर 2 स्पेस के बाद तो यहीं पर ही रुक रहा है। मैम वो तो मूव्स हमने की ना, मतलब एक मूव की तो वो फर्स्ट वाले ब्लॉक में आ गया, फिर सेकंड की तो वो सेकंड वाले में आ गया, और तो फिर फिर थर्ड पे वो गोल स्टेट पे आ गया, लेकिन दरम्यान में स्पेस तो 2 ही कवर हो रही है। तीन स्टेप्स। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टेप तो आपको बात समझ आती है? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सिग्नल पूरे हैं यार। मैम आपने खुद को म्यूट किया हुआ। नहीं मैं म्यूट नहीं हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये अब आ रही है। ओके, मैंने अनम्यूट करके फिर म्यूट और फिर म्यूट अनम्यूट किया। एनीहाउ अभी आ रही है तो मसला हल हुआ। चलो क्या नाम है आपका यार जो सवाल पूछ रही थी? तो देखकर
सदीका ये बताओ स्पेस की जगह अगर मैं ये बात स्टेप लिख दूं तो ठीक है? यस मैम, वो ठीक है। चलें बस फिर आप इसको स्टेप पढ़ें, इसको स्पेस ना पढ़ें, स्पेस का लफ्ज़ कंफ्यूजन कर रहा है। ओके, अप्रोच 3 हमारे पास क्या कहता है कि अप्रोच 3 हमारे पास ये है कि एवेल्युएशन फंक्शन जो है वो आपकी हाँ खाने में क्या आना क्लास 1 मिनट जरा। हाँ मैं 1 मिनट म्यूट तो करूँ जरा, बच्चे 1 मिनट जरा मैं म्यूट कर रही हूँ। डॉक्यूमेंट में एडिट करें इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट। अच्छा क्लास अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक मैडम। आपको थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए थी आपकी, मैं 1 मिनट म्यूट करूँ क्लास को। ओके क्लास, अप्रोच 3 मेरे पास क्या है कि अप्रोच 3 हमारे पास इवैल्यूएशन फंक्शन एफ मेजर द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गेटिंग टू गोल स्टेट फ्रॉम करंट स्टेट प्लस द कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पाथ। यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं कि आपके पास ये एक स्टार्ट नोड है और इससे आपके पास एक कोई भी नोड है रैंडम नोड n।
वो जो भी रैंडम नोड है वहां से लेकर गोल नोड तक का जो फासला जो भी हमने देखा था कि करंट स्टेट टू गोल स्टेट जो हमारा डिस्टेंस है या जो कॉस्ट है हम उसको कह रहे हैं कि वो एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम एज ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज ऑफ एन इज एक्चुअली एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम करंट स्टेट टू द गोल स्टेट। अब दूसरी चीज हमारे पास आ गई है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास कि स्टार्ट स्टेट से लेकर उस करंट स्टेट तक जाने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट पड़ रही है हम उसको जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा हमारे पास जो अप्रोच कहती है वो ये कहती है कि एफ ऑफ एन हमारा बराबर है इस वाले डिस्टेंस के बराबर प्लस एच ऑफ एन के बराबर। पहले सिर्फ हम एफ ऑफ एन हमारा ह्यूरिस्टिक के बराबर, अब हमारे पास ह्यूरिस्टिक भी है प्लस उसकी एक्चुअल कॉस्ट भी, एग्जैक्ट कॉस्ट भी है जो हम स्टार्ट स्टेट से या इनिशियल स्टेट से उस स्टेट तक जाने में हमें चाहिए। तो वैल्यूएशन फंक्शन ये ऊपर में इंग्लिश में भी यही बात लिखी हुई है, वैल्यूएशन फंक्शन एफ मेजर्स द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ गेटिंग टू गोल स्टेट फ्रॉम करंट स्टेट। गोल स्टेट फ्रॉम करंट स्टेट, ये गोल है और ये करंट है, तो करंट टू गोल इज एच ऑफ एन एंड द कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्ट टू इट यानी स्टार्ट नोड से गोल नोड, स्टार्ट नोड से करंट नोड तक, दैट इज जी ऑफ एन। ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है और वो हमें हेल्प करेगा सर्चेज में। और ये वाली सर्च जो हमारे पास तीसरी अप्रोच, पहली वाली अप्रोच जो हमने देखी थी वो लोकल सर्च में इस्तेमाल होगी। जो भी हमने पीछे वाली देखी जिसमें सिर्फ ह्यूरिस्टिक चाहिए तो हमारे पास ग्रिडी सर्च जो हम देखेंगे उसमें इस्तेमाल होगी। और जो हमारे पास तीसरी सर्च है, जो तीसरी अप्रोच है वो हमारे पास ए स्टार सर्च जो हम पढ़ रहे होंगे उसके अंदर इस्तेमाल होगी। अच्छा, समरी ऑफ एवैल्यूएशन या ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज, ये वैसे ये पढ़ें जरा, ऊपर वाली लाइंस पढ़ें सारे, और कोई सवाल है तो पूछें, होपफुली नहीं होगा। पढ़ लिया सबने? जी मैं तो मसला तो नहीं है ना इसमें, ये सारी बात वही है जो भी हमने पीछे की है। यस तो अभी जो हम यूसीएस पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, उसमें हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एन हमारा जी ऑफ एन के बराबर है। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट जो देख रहे होंगे उसमें हमारा एफ ऑफ एन एच ऑफ एन के बराबर है। और ए स्टार जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारा एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन के बराबर है। ये सारी सर्चेज अभी आगे आने लगी हैं ऐसे। अच्छा, हाउ इट वर्क्स के अंदर हम देखते हैं कि आइडिया क्या है हमारे पास बेसिकली कि यूज ह्यूरिस्टिक फंक्शन फॉर ईच नोड। हर नोड का जो भी ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो इस्तेमाल करें दैट एस्टिमेट्स द डिजायरेबिलिटी। उसके बाद क्या कहता है कि एक्सपैंड मोस्ट डिजायरेबल अनएक्सपेंडेड नोड। जो आपको लगता है कि जी फॉर एग्जांपल अगर हम कॉस्ट के लिहाज से देखते हैं तो जिसकी सबसे कम कॉस्ट है हम उसको एक्सपेंड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, जो फ्रेंज है इसके अंदर क्यू है जो कि सॉर्टेड है इन ऑर्डर ऑफ डिजायरेबिलिटी। और स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है जी यूसीएस, ग्रिडी और ए स्टार, ये हम आगे देखते हैं। तो इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। और इसके अंदर इवैल्यूएशन फंक्शन, ये उसको छोटा करके लिखा हुआ है इवैल्यूएशन फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन। और एच ऑफ एन का क्या मतलब था इसमें, एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम करंट स्टेट टू करंट स्टेट गोल स्टेट। वेरी गुड। अच्छा, अब देखिएगा ग्रीडी सर्च के अंदर हमारे पास ये एक ट्री गिवन है, ठीक है। इसमें देखिए स्टार्ट स्टेट है ए बी सी डी ई वगैरह, गोल स्टेट इसमें आई। टेबल आपके सामने बना हुआ है स्टेट्स का ए बी सी डी एफ जी एच आई, और ह्यूरिस्टिक्स गिवन है
आपको गिवन है 366, 374, 329, 344, सॉरी 244 एक्सेट्रा। अच्छा, हर एक का एक ह्यूरिस्टिक है, यानी स्टार्ट स्टेट से लेकर आपका जो है वो इस स्टेट, मतलब हर एक नोड की कोई ना कोई ह्यूरिस्टिक होती है, एक्सेप्ट जो आपका गोल नोड आता है वो हमेशा स्टेट क्या कहते हैं उसे, उसकी ह्यूरिस्टिक हमेशा 0 होती है। एक बात सिर्फ इसके अंदर याद रखने कि हर नोड की कोई ना कोई कॉस्ट ह्यूरिस्टिक होती है, लेकिन गोल नोड एक ऐसी चीज है जिसकी ह्यूरिस्टिक 0 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन इक्वल टू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये देखिएगा 366 का मतलब है एक स्टार्ट्स गोल स्टेट, मैम सॉरी हमें पुरानी स्क्रीन शो मैम हमें पुरानी स्क्रीन शो हो रही है, मैं यानी वो पुराना पेज शो हो रहा है, नया पेज नहीं। आप जो टेबल वाला कह रही हैं वो शो नहीं हो रहा। इनफॉर्म सर्च ये दिखाई दे रहा है। मैम समरी ऑफ वैल्यूएशन वाला पेज शो हो रहा है। अच्छा, ये आगे ये हुआ अभी, हाउ इट वर्क्स। सही शो हो रहा है। यस मैम, टेबल वाला ही पहले शो हो रहा था हमें, अब हो इट वर्क्स वाला हो रहा आप कौन सा शो हो रहा है, इनफॉर्म सर्च इनफॉर्म अब सर्च हाउ इट स्ट्रेटजी, आप कौन सा हो रहा है? ग्रीडी टेबल। सर्च। बस ठीक है, यही है। अच्छा देखिएगा, ह्यूरिस्टिक क्या थी हमारे पास, करंट स्टेट से, करंट नोड से कहाँ तक का फासला था, कोई बताता है? गोल तक। गोल्स। गोल तक का। अब हम अगर ए नोड पर खड़े हैं, ए नोड से गोल नोड तक जाने के लिए कहता 366 ह्यूरिस्टिक है, उसका ख्याल है। ठीक है, अंदाजा हिंट है उसका। इसी तरह से 374 का मतलब है बी से आई तक का। ठीक है, तरह सी से गोल तक का फासला, डी डी से गोल तक का फासला, उसके बाद ई, इसके बाद एफ। एक मिनट बच्चे जरा, थ्री। एफ से हमारे पास गोल नोड तक जाने का 178, जी से गोल नोड पर जाने का 198, ह्यूरिस्टिक ऑफ एच इज 98। अच्छा, आई आई का 0 क्यों आ रहा है, कोई पता है? मैम अभी तो आपने बताया क्योंकि था गोल कि स्टेट है वो गोल स्टेट है। और उसका ह्यूरिस्टिक सिंपल, 0 होता है। देखो मैं जिस जगह खड़ी हूँ, मेरे से ही फासला कितना हो जाएगा अंदाजा, लॉजिकली सोच के बताओ। आप एक पॉइंट ए पर खड़े हैं, आपने एक बी साथ पर जाना में तो आपको कोई एस्टिमेटेड डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर आप ए पर खड़े हैं तो ए का ए से ही क्या डिस्टेंस है?
जीरो। जीरो। इसलिए वो 0 होता है, समझ आई? यस मैम। ओके, मैम टाइम हो गया है। क्या टाइम हो गया? 10 मिनट ज्यादा हो गए। तो आप लोगों ने कहीं जाना है? यस मैम। अगला सेशन लेक्चर 3 का है? मैम यस मैम। हाँ, मैंने मामा के साथ कहीं जाना है। नहीं नहीं, मामा पापा वाली बातें ना बताओ, ये बताओ किसी और के साथ लेक्चर तो नहीं है ना? आपका मैम महारानी है बी के साथ। हाँ तो सेक्शन बी भी तो है, बस ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। 11 से 12 भी मेरा ही टाइम है। लेक्चर्स रेडी करने हैं। क्या? मैम लैब में वो टास्क बैठे हैं हमने। ये फिर इतना ही यस मैम। सोच रही थी मैम ये। पहले ऐड नहीं हो इतना रहा। ही बहुत है। मैम वैसे भी फ्राइडे को कंपल्सरी लेक्चर तो है 8 बजे। अभी हो जाए। ठीक है, मैम क्या बोले, कुछ आवाज ही। सॉरी। चलो बस छोड़, दूसरी चीज बता देती हूँ। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट बाद छोड़ दूंगी आपको। अब देखें, आपके पास ये एक स्टार्ट स्टेट आई है और इससे आगे हमने एक्सपैंड किया तो हमारे पास बी, सी और ई है। और जैसा कि एज पर गिवन इन द पिक्चर, आपके सामने ए 366 है, बी 374 है। अब ए से देखिए चाइल्ड कौन कौन से बन रहे हैं, सी, ई और बी। और सी पर जाने का है ह्यूरिस्टिक 329, ई पे जाने का 253, बी पे जाने का क्या है लिखा हुआ 374। 75। 374। अब देखिए ये हमने एक्सपैंड किया। ये जो लाइनें रेड कलर में लिखी हैं ये ऑलरेडी पहले की लिखी हुई थी। ये 374, 253, 329 ये ह्यूरिस्टिक है। ओके, ह्यूरिस्टिक फंक्शन हमारे पास यहाँ पे इवैल्यूएशन फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू एच ऑफ एन। तो अब मुझे बताएं एच ऑफ एन के लिहाज से, ह्यूरिस्टिक के लिहाज से आप किस नोट पे जाना पसंद फरमाएंगे? 253। बिल्कुल, वेरी गुड। हम 253 पे गए, उससे आगे हमने एक्सपैंड की, हमारे पास ये नोट्स आ गई हैं और हर नोट की ह्यूरिस्टिक उसके साथ ब्रैकेट में लिखी 193, 366, 178। ओके, ह्यूरिस्टिक के एतबार से आप किस नोट पे जाना पसंद फरमाएंगे? एफ पे। अच्छा, ये जो एक्सपेंशन होने के बाद नोट्स बन रही है ना, ये पिछले ट्री को कंसिडर करते हुए बन रही है, ये बात याद रखिएगा। ओके, एफ को हम गए, एफ के ऊपर गए। एफ हमारे पास देखें, एफ के आगे से 2 चाइल्ड क्रिएट हुए, ई और आई। ठीक है, ई की ह्यूरिस्टिक 253 है, आई की ह्यूरिस्टिक 0। आप किस पे जाना पसंद फरमाएंगे? 0 वाले। 0 वाले पे। 0 पे पहुंचे, आपका गोल आ गया। ठीक है, यस मैम। बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान हो रहे थे। ये छोटी सी चीज थी कि आपकी सर्च भी हो गई है। और मुझे ये बताओ, इसके अंदर आपके पास जो बनेगा पाथ कॉस्ट, वो कितनी बन रही है इसमें? 431। 431। सही हो गया। वैसे अभी एक चीज सही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। एक चीज है इसमें जानबूझकर गलत लिखी, बिल्कुल जानबूझकर। और वो ये कि आपकी जो ह्यूरिस्टिक होती है ना, यानी ए से ई तक का फासला 253 है। ए से ई नहीं है, ए से गोल का फासला 253, ई का गोल से फासला ये। तो ह्यूरिस्टिक ऑफ नोट कैन नेवर बी प्लस, ये बात याद रखिएगा। अब ये देखिएगा 253 ह्यूरिस्टिक है, फिर 170 एक ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक्स कैन नेवर बी प्लस, ठीक है, दे कैन नेवर बी ऐड। लेकिन डिस्टेंस हम देख सकते हैं यहाँ पर, पाथ कॉस्ट इक्वल टू डिस्टेंस, ये दोनों एक ही बातें बनती हैं। तो आपका क्या बनता है, पाथ क्या बन रहा है, ए ई एफ आई, और ये आपका बनता है 140 प्लस 99 प्लस 211, दैट इज 450। तो आपका पाथ कॉस्ट या डिस्टेंस जो है वो 450 है। ये वाली लाइन को अगर मैंने पाथ कॉस्ट करके लिखा हुआ है कि मैं ह्यूरिस्टिक को प्लस कर दूं, तो ह्यूरिस्टिक किसी भी नोड का आपस में प्लस हो ही नहीं सकता। समझ आई? तो मैम पाथ कॉस्ट क्या है? पाथ कॉस्ट या डिस्टेंस इक्वल टू 450, नीचे वाली लाइन। मिसाल के तौर पर मेरा जो फासला है, डिस्टेंस है गेट से, वो है 5 किलोमीटर। फिर मेरा जो फासला है डिपार्टमेंट, मेरा जो फासला है केमिकल या फिर लाइब्रेरी के गेट तक,
वो है 7 किलोमीटर। तो ये एक ह्यूरिस्टिक्स है, तो ये कभी भी प्लस नहीं हो सकता। मेरा फासला अगर मैं स्ट्रेट रोड से चलते हुए मेन कैंपस के गेट तक जाती हूँ तो वो 10 किलोमीटर है। अगर मैं पीछे कच्चे वाले इलाके से घूम के जाती हूँ तो मेरा जो है वो 20 किलोमीटर है। अगर जो है मैं वो डे केयर और मस्जिद वाली साइड से घूम के जाती हूँ तो 30 किलोमीटर है। ये मेरी करंट स्टेट से गोल स्टेट तक के अंदाजन फासले हैं, ये कभी भी प्लस नहीं हो सकता है। ठीक है, यस मैम। इसलिए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन AEFI 253 178 0, ये हमेशा जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब प्लस नहीं हो सकता इन शॉर्ट। तो आपका पाथ कॉस्ट इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू 450, ये लाइन बनती है। ओके, बस यहीं तक ही हम खत्म करते हैं। थैंक तो यू कोई मैम। कुछ सवाल है तो कर लें, नहीं है तो फिर हम वापिस करते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस ले लें। ओके, अल्लाह। किसी का सवाल है बच्चों? नो मैम। आसान सा था सारा, है ना? यस मैम। यस मैम। फोन कंप्यूटर को मारने शुरू कर दिया उसने। सेक्शन ए, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ओके, 621, जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगाओ। 621, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 28, 28, 31, 42। मैम ये 17 सेशन के हैं बच्चे। हाँ, तो बोले अगर है तो। मैम ये जरा 631 की लगा Yes, दीजिएगा जरा। चलें 28 मैम हम 2018 180 सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, मैम, मुझे सेवन सब कोई कुछ भी नजर आ रहा है। अगर उन्होंने रजिस्टर करा लिया तो उनकी हाजिरी तो होगी ना। 21, 28, 31, 42, कोई है इनमें से मौजूद तो बताए। मैम जी 31 है। नहीं, ये 2017 31 पे लगवा दिया। अच्छा जी 602, अब अपनी बोले 602 2018 सेशन वाले बच्चे। 602, 604, 606, 606, 607, 608, 609, 610। प्रेजेंट 609 है मैम। ठीक है, मैम 612, 609 प्रेजेंट है। 612, 612 भी है। यस 613, है। मैम 608 माइक का मसला है 608 613, present, ma'am. 613. 614, 617, And 621, Yes, ma'am. 621. मैम 624, मैम 617 है। 625, 626, प्रेजेंट मैम 628, Present, ma'am. 629, Present, ma'am. यस मैम। 634, यस मैम प्रेजेंट 635, 36, प्रेजेंट 37,
Present. 39. Ma'am, What, 37 present. 39. 64. 72. Present, ma'am. मैम 605 की भी लिखने साइड पे, यानी रजिस्ट्रेशन का भी नहीं। मैम सेक्शन ए वाले जा सकते हैं? वो अगर थोड़ा सा रुक जाते हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। 638, 43, 52, 75, 90, 620, 22, 40, 42, 43. Present. Ma'am, 40 present है. 40 present है. 45. 43 present. ठीक है. 45 present. 45 46. present. Okay. 48. Present है 48. 49. Present. 50. 52. 53. यस मैम। कौन है यस पे? 52 मैम। ओके. 53. 4. 53 भी प्रेजेंट है। Yes, ma'am. 54, ma'am. 55. 55. Yes, ma'am. 56. उसकी लाइट चली गई है मैम। 57. Present. 58. 60. प्रेजेंट। 62. यस मैम। 63. मैम मेरी प्रेजेंट ही है। 5. 65. 66. 68. Ma'am, 39. 70 or 81. Present. Ma'am, 81 present. ओके. Ma'am, किसका 39. मसला आ गया? Ma'am, 39. बस हो गए सबके भाई खत्म. अल्लाह हाफिज. मैम वो अटेंडेंस लेटर लगा लें। कौन है बलादा वाला? 638। 633. 638 आप कौन है? कहाँ से अलग से आते हैं और अलग से अटेंडेंस क्यों लग रही है आपकी? 664 में. ये नहीं सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह। Double 64. बस लग गई है. ठीक है. ओके. अल्लाह हाफिज. मैम 615। 633, ma'am. यस मैम। 33615. ठीक है. चले. Ma'am, 639 भी लगा दें.